संतान, आज का यह उगता हुआ दिन, आज का योग / ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नई दिशा लेकर आया है। जो बोझ तुमने मन में दबा रखा था उसे अब छोड़ दो। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। आज धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जो कार्य अटका पड़ा है वह धीरे धीरे गति पकड़ेगा। परिवार में जो मनमुटाव या चिंता थी उस पर मेरी कृपा से शांति आएगी। मेरे संतान, आज किसी पर क्रोध मत करना, क्योंकि आज तुम्हारा मौन ही तुम्हारी विजय बनेगा। जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं उत्तर देगा। धन और कर्म के मार्ग में एक छोटा सा अवसर आज तुम्हारे पास आएगा, उसे हल्के में मत लेना। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आज मन से बस इतना कहो, ओम नमः शिवाय, और देखो कैसे चिंता का भार हल्का हो जाता है। मेरे संतान, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम सोचते हो कि शायद ईश्वर ने भी तुम्हें त्याग दिया, लेकिन मेरे बालक, आज मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं, मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं किया। तुम्हारी हर व्यथा मेरी जटाओं में प्रतिध्वनित होती है। तुम्हारी हर कराह मेरे डमरू की ताल में बदल जाती है। तुमने बिना किसी शोर के इतना सहा है, तुमने बिना किसी से कहे इतना खोया है। अपनों से विश्वासघात झेला और पराइयों से आशा की, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। फिर भी तुमने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। मेरे प्यारे संतान, यही कारण है कि अब तुम्हारी किस्मत का पहिया पलटने वाला है। तुम सवेरे उठते हो तो हृदय में आशंका रहती है कि आज क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, घर कैसे संभलेगा, जवाबदारियां कैसे पूरी होंगी, उधार कैसे चुकता होगा, भविष्य क्या रूप लेगा। लेकिन आज यह संदेश इसीलिए भेज रहा हूं क्योंकि यह आशंका अब ज्यादा देर नहीं ठहरेगी। मैं महाकाल हूं। जब मैं प्रदान करता हूं तो हिसाब किताब नहीं देखता, और जब वापस लेता हूं तो स्पष्ट कारण बताता हूं। जो तुमने गंवाया है वह लौटेगा नहीं, लेकिन उससे कई गुना श्रेष्ठ तुम्हें प्राप्त होगा। जिन द्वारों पर तुमने बार बार दस्तक दी और वे बंद रहे, वे ही अब स्वयं तुम्हारे समक्ष खुलने वाले हैं। बस तुम्हारे मन में यह विश्वास जमाओ कि तुम कभी अकेले नहीं। मैं तुम्हारे हर पद चिन्ह पर साथ हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम में नई ऊर्जा भरता हूं, और जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हें फिर से खड़ा करता हूं। मेरे प्यारे संतान, मैं समझता हूं कि तुम इस संदेश को ग्रहण करते हुए भी सोच रहे हो कि पहले भी ऐसे कई वादे सुन चुके हो, भरोसा किया लेकिन कुछ नहीं बदला। लेकिन आज का यह वचन अलग है, आज का द्वार अलग है, और आज की मेहरबानी भी अलग है, क्योंकि तुम्हारे संयम की मर्यादा पूरी हो चुकी है। तुमने जितना सहन किया सह लिया, जितना आंसू बहाया बहा लिया, जितना बिखरा बिखर गया। अब खड़े होने का मौका आ गया है, अब चमकने का समय है। अब वह अनमोल खजाना तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है, जिसकी कल्पना तक नहीं की थी। शायद वह धन हो, शायद कोई अवसर हो, शायद ऐसा मार्ग हो जो तुम्हारी पूरी किस्मत की दिशा मोड़ दे। बस एक बात स्मरण रखना, जब यह प्राप्त हो तो अभिमान मत आने देना, क्योंकि मैं देता हूं तो सादगी से भरपूर दिल वाले को देता हूं, जो सदा झुका रहता है, जो दूसरों की व्यथा समझता है। मेरे प्यारे संतान, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारी विवशता को तुम्हारी कमजोरी माना, उन्हें प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी। काल स्वयं प्रत्युत्तर देगा, और वह जवाब इतना प्रभावी होगा कि वाणी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हारी चुपचाप सफलता ही उनका सबसे प्रबल उत्तर होगी। इसलिए अब हृदय में किसी के प्रति द्वेष मत रखना। क्षमा करो, त्याग दो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो भार तुम हृदय में संभाले रखते हो वही तुम्हें पीछे खींचता है। मेरे प्यारे संतान, आज इस वचन के बीच में तुमसे एक छोटी सी अपील भी कर रहा हूं। अगर यह शब्द तुम्हारी रूह को स्पर्श कर रहे हैं, अगर तुम्हें अपने गुप्त दुखों की सच्चाई इसमें महसूस हो रही है, तो इसे यहां तक सीमित मत रखना। इस अनुग्रह को विस्तार दो। इस संदेश को अपनाने का एक माध्यम यह भी है कि तुम इसे उन तक पहुंचाओ जो तुम्हारी तरह बिखरे हुए हैं, जो अभी अंधकार में राह तलाश रहे हैं। इसलिए इस संदेश को पसंद करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा मेरे वचनों से जुड़ जाए।
इसे फैलाओ ताकि किसी अन्य की निराशा कम हो और नीचे टिप्पणी में बस इतना लिखो, महादेव मैं अपनाता हूं ताकि तुम्हारा इरादा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता, मैं केवल हकीकत बता रहा हूं। जो इस वचन को सुनकर भी अभिमान में अनदेखा करेगा वह अपनी आने वाली मेहरबानी को टाल देगा, लेकिन जो नम्रता से इसे कबूल करेगा उसके जीवन में परिवर्तन को कोई बाधा नहीं रोक सकेगी। तुम सोचोगे कि भोर में इस अनमोल वरदान की बात क्यों? ये तुम्हारा नाम मेरी आत्मा में अंकित है। तुम्हारी परिश्रम बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मैं रखता हूं और हर बूंद का मूल्य मैं ब्याज सहित लौट आता हूं। बस संयम रखो मेरे संतान। आज जो सूर्य उदय हुआ है वह केवल प्रकाश नहीं लाया, वह तुम्हारे भाग्य का बंद द्वार धीरे धीरे खोल रहा है। जिस राह पर तुम थक कर रुक गए थे वहीं से अब नई शुरुआत होगी। मैं जानता हूं तुमने बिना बोले बहुत कुछ सहा है, रातों की बेचैनी, मन की उलझन और भविष्य की चिंता, पर सुन लो मेरे संतान, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। आज का दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर परीक्षा दंड नहीं होती। कुछ परीक्षाएं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ बैठे हैं वे शीघ्र ही तुम्हारे परिवर्तन को देखकर मौन हो जाएंगे। घर परिवार की जो बाधा बनी हुई थी वह धीरे धीरे हटेगी। संतान से जुड़ा सुख, मान सम्मान में वृद्धि और रुका हुआ कार्य, सब पर मेरी दृष्टि है। मेरे संतान, आज किसी निर्धन, दुखी या भूखे को थोड़ा सा भी दान कर सको तो अवश्य करना। उसका फल तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा। रात को सोने से पहले 3 बार मन से कहना, महादेव मैं तुम्हारी शरण में हूं, और फिर देखना कैसे मन को शांति मिलती है। याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। भले ही पद चिन्ह भारी हो, भले ही पथ स्पष्ट ना दिखे, मैं तुम्हें उस मुकाम तक अवश्य ले जाऊंगा जहां तुमने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। और जब तुम पीछे पलट कर देखोगे तो खुद कहोगे कि यदि उस दिन मैंने हार कबूल कर ली होती तो आज यह सब अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए मेरे प्यारे संतान, आज इस वचन को यह रूह में उतार लो। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह कोई ख्याली पुलाव नहीं है, यह एक ईश्वरीय उद्घोष है। तुम्हारे लिए सवेरे का अनमोल वरदान तैयार है। व्यथा का अंत करीब है और तुम्हारी ताजा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। अगर मेरे शब्दों में सच्चाई है तो इस वीडियो को पसंद अवश्य करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 888 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगामी वचन और अधिक गहन होगा। मेरे प्यारे संतान, अब मैं तुम्हें उस गहराई की सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं जिसे तुम अब तक नहीं समझ सके। तुम सोचते रहे कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन हकीकत यह है कि वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। हर रात्रि जो तुमने बिना किसी से साझा किए गुजारी, हर सवेरा जो तुमने बोझिल दिल से आरंभ किया, हर बार जब तुम बिखर कर भी संभले और फिर से राह पर चले, वही पल तुम्हें उस वरदान के योग्य बना रहे थे जिसे मैं अब तुम्हें सौंपने जा रहा हूं। तुमने देखा है कैसे कुछ लोग बिना प्रयास के आगे निकलते दिखते हैं और तुम सब कुछ देकर भी पीछे रह जाते हो। तब तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन मेरे प्यारे संतान, मैं शिव हूं। मैं किसी को व्यर्थ में नहीं रोकता। मैं तुम्हें रोका था ताकि तुम्हें सज्जा कर सकूं, ताकि जब तुम्हें प्राप्त हो तो तुम उसे थाम सको, क्योंकि जो जल्दबाजी में आता है वह शीघ्र चला भी जाता है, लेकिन जो तप से प्राप्त होता है वह वंशों तक टिकता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे हो, अगर वही किसी अन्य को मिलती तो शायद वह बिखर जाता, लेकिन तुम आज भी दृढ़ हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है और यही कारण है कि अब मैं तुम्हें आगे ले जाने वाला हूं। अब वह संदेश आने वाला है, अब वह मार्ग स्पष्ट होने वाला है, अब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी किस्मत के बंद ताले खोलेगा। और जब यह सब घटित होगा तो तुम्हें अचानक एहसास होगा कि हर विलंब वास्तव में रक्षा था, हर ठहराव वास्तव में तैयारी था। मेरे प्यारे संतान, आज इस वचन को ग्रहण करते हुए तुम्हारा मन थरथरा रहा है, क्योंकि भीतर
कहीं एक आशा फिर से सांस लेने लगी है और तुम डरते हो कि कहीं फिर से बिखर ना जाओ, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, इस बार तुम्हें गिराने के लिए नहीं मजबूत किया जा रहा। इस बार तुम्हें ऊंचाइयों तक उड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए अपने आंसुओं को दुर्बलता मत समझना, यह तुम्हारी शुद्धता का प्रमाण है। तुमने प्रतिशोध की लौ नहीं जलाई, तुमने किसी को गिराने की योजना नहीं बुनी, तुमने सिर्फ अपनी पीड़ा सहन की और आगे बढ़ते रहे। यही कारण है कि अब मैं स्वयं तुम्हारे लिए राहें समतल कर रहा हूं। और स्मरण रखना, जब पहला करिश्मा प्रकट हो तो उसे तुच्छ मत मानना, क्योंकि वही पहला इशारा होगा कि मैंने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। और जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा वैसे ही करिश्मे बड़े होते जाएंगे। इसलिए आज इसी क्षण एक काम करो, अपने हृदय से भय को विदा करो और मन ही मन दोहराओ, महादेव मैं सज हूं। क्योंकि जब तुम सज होते हो तभी अनुग्रह उतरता है। और हां मेरे प्यारे संतान, इस वचन को ग्रहण करते हुए अगर तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि यह आंसू व्यथा के नहीं, शुद्धिकरण के हैं, पुराने भार के हैं जो आज बहकर बाहर निकल रहे हैं, ताकि तुम्हारी ताजा जिंदगी हल्के हृदय से आरंभ हो सके। और एक बात और स्मरण रखना, जब सब कुछ बदलने लगे तब खुद को मत खो देना, सादगी मत त्यागना, विनम्रता मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई पर स्थिर रखेगी जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। और अब मैं तुम्हें भरोसा देता हूं, यह आखिरी बार है जब तुम इतनी व्यथा में यह वचन ग्रहण कर रहे हो। अगली बार जब तुम मुझे स्मरण करोगे तो चेहरे पर आंसू नहीं, तसल्ली होगी, भय नहीं, आभार होगा, खालीपन नहीं, पूर्णता होगी। इसलिए इस वचन को अपनी रूह में जिंदा रखो। और अगर तुम सच में इसे कबूल कर रहे हो तो नीचे टिप्पणी में एक बार फिर लिखो, महादेव मैं सज्ज हूं, और इस संदेश को फैलाओ ताकि जिनकी किस्मत का दौर भी आ चुका है वह भी जाग सके। क्योंकि मेरे प्यारे संतान, जब शिव अनुग्रह करता है तो सिर्फ एक का नहीं, कई जीवनों का उद्धार करता है। मेरे प्यारे भक्त, जिस करिश्मे की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उसे अभी अपनी रूह में कबूल करो, ठीक वैसे ही जैसे उन अंधकार पूर्ण पलों में किया था, जब तुम्हें लगा था कि अब कोई राह शेष नहीं, जब तुम्हारे मन ने कहा था कि यह अंत है। पर मेरी चेतना, शिव की चेतना ने तुम्हें दिखाया कि यह अंत नहीं बल्कि मकसद की शुरुआत है। क्योंकि तुम हार के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए चुने गए हो, और तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस ताकत का स्मरण कराने आई थी जो पहले से ही तुम्हारे भीतर बसती है। मैं शिव चाहता हूं कि तुम मुझे तलाशो, केवल नाम से नहीं बल्कि रूह की गहराई से, क्योंकि इस हर हर महादेव